तो गाइस स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहाँ पर भूत की बातें करते हैं। लेकिन आज भूत की बातें होंगी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो कि फेसबुक इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और काफ़ी लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैं मिलाना चाहूँगा अपने भाई तेजू छेत्री से। तो तेजू भाई कैसे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तो मच। मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा यहाँ पर आके? टाइम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप बुला रहे थे, बहुत दिन से या बहुत महीने से आप बुला रहे थे मुझे जी कि आप आ जाओ, क्योंकि टाइम की वजह से मैं भी थोड़ा फोकस में था हर चीज़ में, क्योंकि मुझे भी कुछ बनना था। तो आज टाइम मिला तो मैं आ गया। कुछ मैं आपको देखा है मैंने, फेसबुक पे ग्रो करते हुए। तो मैं चाहता हूँ कि आप ना एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों के साथ कि आपने क्या क्या फेस करा है, क्या नहीं करा फेस। मैं वो भी इस चीज़ में जानना चाहूँगा कि आपने वो जो करा है, जैसे कि जैसे आप आए थे शुरू में, जैसे आप इस चीज़ में आए थे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे। मैंने भी देखा आपको, आपने काफ़ी मेहनत करी इस चीज़ को लेके। आप वीडियो बनाते थे, सब कुछ ब्लॉगिंग करते थे, सब करते थे, फ़नी वीडियो पर, लेकिन इतने व्यू नहीं आते थे। बिल्कुल सही। तो मैं ये चाहूँगा कि आपने इम्प्रूवमेंट अपने आप ऊपर आप लाए कैसे? बिल्कुल। तो मैं ये चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, मैं लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि ये चीज़ आप कैसे लाए अपने अंदर। बहुत अच्छा सवाल पूछा क्यों क्या आपने। होता है क्या, अपन जब कुछ चीज़ की शुरुआत करते हैं कि लोग चार बातें बोलते हैं बिल्कुल सही। कि ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, ये सब कर रहा है। तो मैं चाहूँगा आपने इस चीज़ को कैसे अनदेखा करा, लाइफ में अपने इम्प्रूवमेंट कैसे लाया, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा। तो बहुत अच्छी बात पूछा है आपने। और जो पहला शख्स होगा जो पूछ रहा है, मैं अपने लाइफ के बारे में और जो मुझे जो फेस किया है मैं लोगों के सामने, जो मैंने अभी तक जो मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, ये समथिंग, ये जब मैं आया था ये 4 से 5 साल हो गया हुआ। जब उस टाइम मैं दुबई में था, है ना, वहाँ से भी मैंने चलाया है मैंने खूब। जब मैं ये 2 साल पहले 2023 या 22 में मैं यहाँ आया, है ना, दुबई से, तब मैंने कुछ सोचा कि उस पे कुछ करूँ। तो मैं फेसबुक में आया, है ना, और मैंने रील्स बनाना स्टार्ट किया, है ना। जी। मैंने अकेले बनाया, है ना, मैंने अपने मम्मी के साथ बनाया, अपने फैमिली के साथ बनाया, मैंने खूब बनाया। मैंने लोग हंसते थे, लोग चिल्लाते थे, गाली देते थे खूब, है ना। लोगों ने बहुत कुछ बोला, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो, ये इससे क्या होता है, ये तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है ना। बहुत कुछ बोला, लेकिन मैंने सबको नज़रअंदाज किया, है ना, सबको इग्नोर किया मैंने कि ये सब कौन है, मतलब नहीं मुझे। तो मुझे अपने मेहनत और अपनी फैमिली को देखना था कि हाँ, मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, तो मुझे लोगों से कुछ मतलब नहीं है। तो खूब कंटिन्यू बनाता रहा, और कंटिन्यू बनने के बाद मुझे फेसबुक की तरफ से बहुत सारा ऑप्शन मिला, टूल्स मिला, मोनेटाइजेशन मिला, है ना। और आज पैसे भी आने लगे, एंडिंग में होने लगा। सच में ये तो है, अगर आप मेहनत करोगे, कंटिन्यू मेहनत करोगे, तो आपको हमेशा सक्सेस जरूर मिलेगा। नहीं, मैंने भी देखा आपको मेहनत करते हो काफ़ी, और इस चीज़ से काफ़ी मैं प्रभावित भी हुआ हूँ कि आपको देख के। तो मैं ये जानना चाहूँगा आपकी इंस्पिरेशन, या फिर आपने किसी को देख के कुछ सीखा हो, इंस्पिरेशन आपकी कोई है लाइफ में, तो ये चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे। नहीं, मैंने किसी को देख कर तो सीखा नहीं, लगे मैं जो मेरी इच्छा थी दिल की, है ना। अब जैसे कि जब भी मैं कुछ स्क्रॉल करते रहता हूँ, है ना, कोई कॉमेडी आ गया, कोई रील्स आ गया, है ना, तो मैं देखता था कि हाँ, कॉमेडी देख के मैं हंस रहा हूँ, है ना, तो खुशी मिलती थी। तो वही सोच के फिर मैं भी अपने फैमिली के साथ बनाने लगा, है ना। वही देख के मैं बनाने लगा, अपनी फैमिली के साथ, मम्मी के साथ बनाने लगा, है ना, वाइफ के साथ बनाया, सबके साथ बनाने लगा मैं। और वही बनाते बनाते तो आज मैं सबके साथ में हूँ, है ना, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। बस यही है, यही बोलूँगा कि कभी हार मत मानो, जिसको बोलना है बोलने दो, सही है ना। एक कान सुनो, दूसरे कान से निकालो, और आप अपना काम करते रहो। हम तो यही दुआ करते हैं कि लाइफ में आप काफ़ी आगे जाएं। आपने जो करा है, जो भी कुछ अचीव करा है लाइफ में, आप आगे जाएं हमेशा। और हमें बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपने मेहनत बहुत करी है। नहीं, सही, सच में मेहनत बहुत किया मैंने, ऐसा नहीं है। आपके माँ ने, अपने पापा ने आपकी बहुत हेल्प करी है इस चीज़ में, आपकी वाइफ ने, मैंने सबने काफ़ी हेल्प करी है आपकी। तो बहुत मेहनत आप किया है लाइफ में मैंने। आगे जाएं। सुबह से शाम तक मैं मोबाइल में लैपटॉप में घुसा रहता हूँ। आज मेरी हालत ऐसी है कि चश्मा लगाना पड़ रहा है मुझे, और ये यहाँ पर ये बहुत दर्द है यहाँ पर। और लेकिन चलता रहेगा काम, करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है काम अपना। और जितना हो सके आप सब काम करो। वल्गर कंटेंट से लेके आदमी
अच्छे कंटेंट के लिए तरफ जाए। क्योंकि आजकल क्या इंस्टाग्राम आप खोलोगे तो रील्स आप स्क्रॉल करोगे तो आजकल कोई मतलब की रील्स आती नहीं है कि फालतू की रील चली हैं, नच रहे हैं लोग, कोई इस चीज़ से कोई सेंस नहीं है। तो आप इन चीज़ को क्या देना चाहोगे? मैं ये सोचना चाहता हूँ, मतलब आप ऑडियंस को बताएं हमारी, मतलब कि वल्गरिटी से हटके एंटरटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हुए, ताकि आदमी को सीखने को मिले, ताकि आदमी थोड़ा अचीव कर पाए इन चीज़ों को लेके। मैं यही बोलूँगा लोगों से कि वल्गर ही ज़रूरी नहीं है कि आप वल्गर ही वीडियो बनाओ, है ना। आप सिंपल कॉमेडी कुछ भी रील्स हो आप बना सकते हो, उससे भी आप फेमस हो सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं कि आप वायरल नहीं हो रहे हो, फेमस नहीं हो रहे हो। एक ना एक दिन तो आप वायरल हो गए। लेकिन आजकल के बच्चों को क्या लगता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वल्गर कंटेंट ही से आदमी फेमस होता है। क्योंकि मैंने भी देखा, क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, मैंने भी स्क्रॉल करा है, तो मुझे ऐसा आजकल लगता है कि आदमी वल्गर कंटेंट ही को ज़्यादा देखता है या ज़्यादा आदमी बनाना चाहता है। तो बहुत इस चीज़ को लेके मैं बहुत वो होता हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम खोलो, आपने भी खोला होगा, क्या दिखता है आपको इंस्टाग्राम पे? हमेशा वही वल्गर कंटेंट वगैरह। लेकिन जिसने भी, हाँ, मैं अब ये भी बताना चाहूँगा कि जो भी वल्गर कंटेंट वगैरह है बनाते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, ज़्यादा महीने उनका रास्ता ज़्यादा साल लंबा तक नहीं होता, या लंबा नहीं होता उनका। कभी ना कभी उनका इंस्टाग्राम ब्लॉक या फिर सस्पेंड ख़त्म हो जाता है, क्योंकि आदमी एक टाइम तक इन चीज़ों को देखता है। तो इस चीज़ को देख के मुझे जो खुशी होती है, लोगों की आपने सुनी नहीं, लोगों की आपने देखी नहीं, आपको जो करना था अपनी लाइफ में वो अचीव करा है। क्योंकि लोगों का काम है बोलना, लेकिन लोगों के बोलने के बाद भी आपने जो करा है, जबकि मैं भी आपके फॉलोवर हूँ, जबकि मैंने आपको देखा था, आपने जब आपकी फर्स्ट इनकम आई थी, जितनी आपको खुशी हुई थी उससे ज़्यादा मेरे को भी हुई थी। मैंने देखा कि कुछ अचीव करा है आपने, मेहनत करी उस चीज़ को लेके, तो मैं इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। इसलिए आज आप पॉडकास्ट पे हैं हमारे, क्योंकि क्या है, मैंने आपको दर्शक देखते हैं ये चीज़ें, तो आजकल क्या है, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ को लेके कि लड़का इंस्टाग्राम कर रहा है, यूट्यूब कर रहा है या फिर फेसबुक कर रहा है, तो माँ बाप का ये है कि बच्चा पढ़े, ये लिखे या जॉब करे या ये करे। आदमी इंस्टाग्राम या फेसबुक को कोई मतलब ऑप्शन नहीं मानता क्या, मतलब ऐसा लगता है आदमियों को कि ये सब कुछ है ही नहीं है कि बच्चा पढ़ाई करे, नौकरी करे, इन सब को लेके आदमी बैठा है। तो आप क्या है, लोगों के लिए काफ़ी बड़ी इंस्पिरेशन हो इस चीज़ को लेके, आपको देख के लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं एक थोड़ा सा सवाल में कुछ जोड़ना चाहता हूँ जी, कि आज भी अभी समथिंग आधे घंटे पहले जी, मेरे पास 2 लोगों का फ़ोन आया था। जी, वो मुझसे पूछ रहे थे, है ना, फेसबुक के बारे में, यूट्यूब के बारे में, कि आप कैसे चलाते हो, कैसे आप यूज करते हो, है ना, कैसे आपका इनकम आ रहा है ना। लोग क्या बताते नहीं लोगों को, है ना, बताते नहीं कि ये से क्या। आपने तो मेरे को भी बताया, मैंने आपसे पूछा था। मैंने हर लोगों को बताया। वो जो 2 लोगों का फ़ोन आया उनको मैंने शेयर किया जी, हर बात, कि आप फेसबुक जरिए आप इनकम कर सकते हो, आपको ये ऐसा करना है, आपको ये रूल्स फॉलो करना है, सही है ना। मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को ये मिले। तो तेजू भाई, मैं यही बोलना चाहूँगा कि मतलब आपने इतना मेहनत करी, इतना सेक्रीफाइस करा हर चीज़ को लेकर। मैंने, क्योंकि मैं बचपन से आपको देखती, तुम तो आप तो मेरे भाई हो, तो उसी को मैं देखते आ रहा हूँ। तो मैं ये मतलब मैं ऑडियंस को बताऊँ कि मतलब आपकी जो पहली इनकम हुई थी वो कितने टाइम बाद और कितनी हुई थी? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है यार, मस्त, 1 नंबर। लेकिन ये बता देता हूँ मैं कितना हुई, क्योंकि आपको भी थोड़ा अनुभव हो। मतलब लोगों को मतलब समझ में आना चाहिए कि इस चीज़ में इनकम होती है या कुछ होता है। लोग समझते हैं कि आदमी फेसबुक पे वीडियो डालता है कि ऐसे ही डालता है। नहीं, इसलिए तो मैंने अपना फेसबुक में अपलोड किया था वीडियो, फोटो अपलोड किया था मैंने, कि आप देखो कि इनकम हुआ कि नहीं हुआ। तो सच में जब फर्स्ट इनकम मेरी आई थी, है ना, जो एंडिंग हुई थी, 2-4 महीने से मैं खूब मेहनत कर रहा था कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। लेकिन जब आई एंडिंग तो इतनी खुशी हुई थी। रात के 2 बजे, इंडिया के रात के 2 बजे मेरे पास मैसेज आया था कि आपका पैसे आ गए अकाउंट में, समझे, समथिंग 5,500। मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट इनकम, है ना, फर्स्ट एंडिंग 5,500 मेरे अकाउंट में आ गया था। उसके बाद मैं सुबह उठा, ठीक है, और मैं 3 घंटा मैं सोया नहीं। क्या आपको मतलब कैसा फील हो रहा था उस चीज़ को लेकर? अब इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि उस टाइम कौन आया था घर पे, उस टाइम कुन्नू आया था जी। कुन्नू घर पे आया था, हमने ऊपर सो रहे थे,
कुंडू सो गया था, ठीक है। तो मैं उस टाइम कितने 2 या 3 बजे मैं भी सो गया था उस टाइम। तो मैसेज आया, जब मैं मैसेज देखा तो पैसा आया था मेरे पास, है ना, अकाउंट में। जब मैसेज देखा कि पैसे आ गया तो मुझे खुशी हुई। उसके बाद इतनी खुशी हुई तो उसके बाद मैं क्या मैं सोया नहीं। उसके बाद मैं ये सोचा कि मैं लोगों को कैसे बताऊँ। जो भी आपके दिल में जो भी है, तो आप इस जरिए जो बता सकते हैं, जो वो आप बताइए। हाँ, इसलिए मैं सबको बता चाहता हूँ कि कैसा क्या है। तो उस टाइम 2 बजे 3 बजे करीब मैं मैसेज आया मेरे अकाउंट में। तो मैं सोया नहीं, मैं ये सोचा कि मैं ये मैसेज कैसे फॉरवर्ड करूँ लोगों को, कैसे बता सकूँ कि जब मैसेज आया, पैसे इतना मायने नहीं रखता, जो मैंने मेहनत करी है, सही है ना, जो मैंने मेहनत करी है और जो मैं डटा रहा सुबह शाम तक, खूब मैंने वीडियो बनाया, रील्स बनाया, मम्मी के संग खूब मेहनत किया है। सच में पैसे के इतना 5.5 आया या 10.5 आया या 20 आया, पैसे की कोई अहमियत नहीं है, लेकिन जो मेहनत किया है वो मेहनत का फल मुझे मिला है। जो मेहनत का जो फल मुझे मिला है वो फील मुझे अभी तक हो रहा है कि हाँ, मैंने उस जरिए से मैं पैसे कमाया है मैंने। जो लोग सोचते थे, जो ताना मारते थे कि इसमें कुछ नहीं है, फेसबुक में कुछ नहीं है, ये फेसबुक में रील्स बना रहा है, कॉमेडी बना रहा है, ये मम्मी से मार खा रहा है, लोग उल्टा सीधे बोल रहे हैं, ताने मारते लोग। ताने मारते थे खूब, है ना। जब ये पैसे आया मेरे पास तो वो फील इतना अच्छा था कि मैंने कुछ कमाया है। तो मतलब आपकी इंस्पिरेशन माँ बाप को लेकर ही है। हाँ, जो अब माँ बाप तो है, माँ बाप तो माँ बाप है, माँ बाप से जो सीखा है मैंने, अब ये है, माँ बाप ने कभी रोका नहीं मुझे, है ना। मम्मी भी साथ थी मेरे, है ना, मम्मी के साथ मैंने हमेशा वीडियो, मम्मी भी साथ, हमें साथ दिया मम्मी ने, रील्स में, वीडियो में, हर चीज़ में, है ना। पापा ने भी साथ दिया है ना। ये सब करके रील्स बनाया हम लोगों ने, हर चीज़ कॉमेडी आज जो चल रहा है, डीजे का तड़का हर जगह फैला हुआ है, या यूट्यूब में हो या फेसबुक में हो या इंस्टाग्राम में हो, हर तरह डीजे तड़का फैला हुआ है। क्योंकि मैंने आपको शुरू से देखा है इन चीज़ों को करते हुए, ठीक है। तो हम तो यही चाहते हैं कि लाइफ में आप काफ़ी आगे जाएं। तो यही दुआ है जो आप कर रहे हैं वो आगे भी करें और आपको काफ़ी तरक्की मिले। वही मैं चाहूँगा कि मैं अकेला नहीं, ये सब लोग जो है, जो देख रहे हैं, जो वीडियो माध्यम से देखेंगे, कि आप लोग भी जाओ और खूब रील्स बनाओ, वीडियो बनाओ। भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप ऐसे इंसिडेंट से निकले हैं जो कि मैंने भी देखा था, जबकि आपकी बैक में प्रॉब्लम आई थी, जबकि आपकी हड्डी में प्रॉब्लम आई थी, यूट्यूब वो फेसबुक, अपने यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम से पहले। तो आपकी हड्डी में मतलब आपके बैकबोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तो उस चीज़ से आप निकले कैसे? इस चीज़ को लेकर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ तक आज पहुँचे हो, तो बीच में जो आपके साथ हुई थी वो चीज़, तो मतलब आपकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई, तो मतलब उस चीज़ से कैसे निकले आप, और सर हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे आप? हाँ ज़रूर। ये हुआ कैसे था ये भी बताइए, और आगे आपने करा क्या आप ये भी बताइए, ठीक है। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके। हाँ थोड़ा करके बताऊँगा कैसा क्या हुआ। ये साल 2016 की बात है जी। 16-17 की, जब मेरी बहन की शादी थी, शादी का टाइम चला था उस टाइम साल भोपाल में। भोपाल में। तो जब मैं एग्ज़ाम 1 साल पहले जब मैं एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो उस टाइम मेरा वो होता है एक्सीडेंट, है ना। कहाँ पर? ये हुआ था मेरा, ये सिटी सेंटर के आगे, जी। है ना। तो एक गाड़ी के सामने कुत्ता है ना, काला कुत्ता, उसको बचा चक्कर में तो मेरा एक्सीडेंट हुआ था। उस टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे कुछ चोटें आई है अंदरूनी। चोटें तो हाथ पे भी आई, उस टाइम मैं एग्ज़ाम देने गया था, उस टाइम पता ही नहीं चला, दर्द वगैरह कुछ भी नहीं। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो यहाँ से खून, वहाँ से खून निकल रहा था, तो एग्ज़ाम मैंने दे दिया और कंप्लीट। बैक में क्या हुआ था आपके? तो ये जो बैक उसमें था, रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन। हाँ बैकबोन में। तो इसमें 1 साल बाद मुझे मालूम पड़ा, 2017 में उस टाइम मालूम पड़ा कि मेरा जो रीढ़ की हड्डी है ना वो क्रैक है ना। उस टाइम में थोड़ा ऐसा हुआ था, मतलब मरने का। तो आपने घर पे उस टाइम बताया नहीं था या क्या था? नहीं, घर पे बताया था उस टाइम, डर के मारे? डर के मारे जी। तो उस टाइम डर भी नहीं था ना, उस टाइम थोड़ा नया नया खून था उस टाइम, है ना, नया जवान भी थे। उस टाइम पता भी नहीं था कि चोट आई है अंदरूनी या नहीं हुआ। वो धीरे धीरे वो चोट क्या ऐसा होता, थोड़ा कम होता गया। मतलब दर्द कम होता होगा लेकिन चोट कम नहीं हुई? चोट कम नहीं हुआ, दर्द कम हुआ आपका? दर्द कम हुआ। तो फिर धीरे धीरे फिर मैं थोड़ा सा पतला होता गया ना, कमज़ोर होता गया। फिर मेरा ये पैर
ये दोनों पैर है ना, ये दोनों पैर मेरा काम करना बंद हो गया था। मतलब पैरालाइज। पैरालाइज, ये दोनों पैर मेरा काम करना बंद हो गया था। उस दिन की बातें अभी भी याद करता हूँ मैं, क्या थोड़ा रोकते खड़े हुए थे। वो दिन मैं कहीं भूल नहीं सकता, है ना। जो मेरे मम्मी पापा ने जो मेरा केयर किया, जो मुझे मेरा साथ दिया, मेरा भाई मेरी बहन, मेरे भाई ने भी साथ दिया। उस समय आप भिंड में रहते थे शायद? नहीं, ग्वालियर में आ गए थे? 2017 की बात है। हाँ। भिंड से मैं 2013-14 में आ गया था मैं जी, है ना। उस टाइम जब मेरे भाई ने मुझे, जब मैं ऐसा हो गया था कमजोर पूरा, जी, भाई मुझे उठा के लेके गया था उस हॉस्पिटल। ये बंद हो गया था मेरा पैर। तो आपके पास उस चीज़ की फ़ोटो है या नहीं है? फोटो तो नहीं है, लेकिन जो मेरे एक्सरे है वो घर पे है ना, लेकिन फ़ोटो नहीं है, क्योंकि फ़ोटो अगर मैं याद करूँगा तो फिर वही मेरा फिर दिमाग चलेगा, है ना। तो फ़ोटो है मेरा, और वो याद करता हूँ तो उस टाइम लगता है कि यार दुख लगता है। गाइस, हम विदा लेना चाहेंगे तेरी भाई। कैसा लगा आपको आगे हमारे पॉडकास्ट में? सच में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद आप बुला रहे थे, बहुत दिन से या बहुत महीने से आप बुला रहे थे मुझे जी। कि आप आ जाओ, क्योंकि टाइम की वजह से मैं भी थोड़ा फोकस में था हर चीज़ में, क्योंकि मुझे भी कुछ बनना था। तो आज टाइम मिला तो मैं आ गया, और मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम भी मैं आऊँ आपके पॉडकास्ट में। हम जरूर बुलाना चाहेंगे आपको जी, पॉडकास्ट और में। मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हाँ, फेसबुक में मैंने ओपन किया है तो प्लीज़ जाके लाइक करें और फॉलो करें प्लीज़ मेरे भाई को। गाइस, मिलते हैं हम अपने अगले पोस्टकार्ड में, तो जब तक के लिए हम अलविदा।